सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा हूं। तो हम लोग आज देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में प्रमुख जनजाति विद्रोह के बारे में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था काकती वंश के बारे में, और जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं उनका संबंध जो है वो काकती वंश से है। तो यहाँ पे हमें समझने में थोड़ी सी सरलता जाएगी क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ही काकती वंश को पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रमुख जनजाति विद्रोह के बारे में। तो देखिए आप यहाँ पे काकती वंश के शासनकाल के दौरान दंडकारनाय क्षेत्र में कई जनजाति विद्रोह प्रारंभ हुए। दंडकारनाय क्षेत्र मतलब जो बस्तर का एरिया है आपका, वो क्षेत्र। यह विद्रोह जनजाति शोषण एवं सांस्कृतिक अस्मिता पर हस्तक्षेप करने व आदि उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ हुए थे। तो देखिए क्यों हुआ था जनजाति विद्रोह। तो ये विद्रोह जो था जनजातियों का शोषण करने के कारण, उनकी सांस्कृतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने के कारण और इत्यादि उद्देश्यों के कारण हुई थी जनजाति विद्रोह। तो हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले आप देखिए इसको। हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जनजाति विद्रोह हुए थे, उसके सन, उसके शासक और उसके नेतृत्वकर्ता। तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं हलबा विद्रोह, जो कि सन था उसका 1774। 1774 से लेके 1777 के बीच हुआ था हलबा विद्रोह। शासक थे अजमेर सिंह और नेतृत्वकर्ता थे अजमेर सिंह। तो शासक और नेतृत्वकर्ता दोनों कौन थे? अजमेर सिंह। हलबा विद्रोह जो कि 1774 से 1777 के बीच हुआ था। दूसरा विद्रोह है आपका भोपालपट्टनम का संघर्ष, जो कि 1795 में हुआ था। शासक थे दरियादेव और इसके नेतृत्वकर्ता थे गौड़ जनजाति। तो पूरी गौड़ जनजाति जो थे वो इसके नेतृत्वकर्ता थे भोपालपट्टनम संघर्ष के। आगे इसी में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला है आपका परहलकोट विद्रोह, जो कि 1824 से 1825 के बीच हुआ था। महिपाल देव इस समय उसके शासक थे और इसका नेतृत्व गेनसी ने किया था। उसके बाद हुआ था तारापुर विद्रोह, जो कि 1842 से लेकर 1854 के बीच हुआ था। इसके शासक थे भोपाल देव, फिर उसके नेतृत्वकर्ता थे दलगंजन सिंह। देखिए ये सारे जो शासक हुए हैं ये सभी काकती वंश के हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है मेरिया विद्रोह या फिर माड़िया विद्रोह, जो कि 1842 से 1863 के बीच होता है। इसके भी शासक थे भोपाल देव और इसके नेतृत्वकर्ता थे हिडमा मांझी। उसके बाद होता है लिंगागिरी विद्रोह 1856 में, और इसके शासक थे भैरम देव, नेतृत्वकर्ता थे दुर्वाराम माड़िया। अगला विद्रोह जो हुआ वो था कोई विद्रोह, जो कि 1859 में हुआ था। भैरम देव इसके शासक थे। नागुल दोरला जो थे वो नेतृत्वकर्ता थे। आगे देखिए आप इसी में। फिर मुड़िया विद्रोह होता है 1876 में। इस समय भैरम देव ही शासक थे और झाड़ा सिरा थे जो इसके नेतृत्वकर्ता थे। और उसके बाद लास्ट में होता है भूमकाल या बस्तर का विद्रोह, जो कि फरवरी 1910 में होता है। रुद्र प्रताप देव इस विद्रोह के शासक थे और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो थे गुंडादुर। तो देखिए हम लोगों ने सभी विद्रोह के हाइलाइट्स देखे हैं। आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं सभी विद्रोह के बारे में। चलिए देखते हैं हम लोग इस विद्रोह के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हलबा विद्रोह के बारे में, जो कि आपके 1774 से लेकर 1777 के बीच हुआ था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे अजमेर सिंह और इस विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था वो डोंगर क्षेत्र में हुआ था। तो डोंगर क्षेत्र, तो ये भी जो है बस्तर एरिया का क्षेत्र है, डोंगर क्षेत्र। तो डोंगर क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था हलबा विद्रोह 1774 में और 1777 तक चला था। देखिए विद्रोह का कारण क्या था। डोंगर क्षेत्र में आक्रमण से हलबा जनजाति के लोग क्रोधित हुए थे। देखिए काकती शासक दरियादेव जो कि अजमेर सिंह के भाई थे, तो उस समय क्या है अजमेर सिंह ने दरियादेव को हरा दिया था। इस कारण दरियादेव जो थे वो कंपनी के सरकार के और मराठों के पराधीन हो जाते हैं। कंपनी सरकार जो थी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, और मराठों के अधीन हो जाते हैं दरियादेव। तो दरियादेव उनके साथ मिलकर डोंगर क्षेत्र में अजमेर सिंह को हराने के लिए आक्रमण कर देते हैं। तो अजमेर सिंह क्या है वहां से भाग जाता है और यहाँ पर डोंगर क्षेत्र पर
दरियादेव का शासन आ जाता है। उससे क्या होता है, इस क्षेत्र के जो हल्बा जनजाति के लोग रहते हैं वो क्रोधित हो जाते हैं कि हमारे क्षेत्र में कैसे इन्होंने आक्रमण कर दिया। और अजमेर सिंह के नेतृत्व में, अजमेर सिंह जो वहां से भाग गए थे, उनके नेतृत्व में हल्बा जनजाति के लोग आपस में गुट बनाकर विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह में हल्बा जनजाति के बहुत से लोग मारे जाते हैं। तो ये विद्रोह का जो परिणाम होता है बहुत ही भयानक होता है। इसमें बहुत ही संख्या में हल्बा जनजाति के लोगों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, इसका परिणाम सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इस विद्रोह के कारण जो हल्बा जनजाति के लोगों ने अजमेर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ विद्रोह किया था, उस विद्रोह के कारण जो है अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है 1777 में। और इस विद्रोह में विशेष बात क्या रही है, तो बस्तर क्षेत्र का प्रथम विद्रोह था। ये जो विद्रोह था बस्तर क्षेत्र का प्रथम विद्रोह था। साथ ही ताड़ झोंकनी कहा जाता है इस विद्रोह को। इसका मतलब होता है नरसंहार। तो नरसंहार कहा जाता है इस विद्रोह को, ताड़ झोंकनी। एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि किस विद्रोह को बस्तर का प्रथम विद्रोह कहा जाता है, तो हल्बा विद्रोह को, जो कि 1774 से 1777 के बीच हुआ था अजमेर सिंह की नेतृत्व में। तो इसे विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए उसके बाद है भोपालपट्टनम का संघर्ष। ये विद्रोह न कहलाकर संघर्ष कहलाया। क्यों कहलाया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अप्रैल 1795 में हुआ था भोपालपट्टनम का संघर्ष। इस समय शासक थे दरियादेव। किसके द्वारा हुआ था, तो गोंड जनजातियों के द्वारा हुआ था। तो गोंड जनजाति के लोग ये नहीं चाहते थे कि कैप्टन ब्लंट जो है बस्तर में प्रवेश करे, क्योंकि उनका मानना था अगर कैप्टन ब्लंट बस्तर में प्रवेश करेंगे तो उनकी संस्कृति पर हस्तक्षेप करेंगे, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस कारण हुआ था भोपालपट्टनम का संघर्ष। और इस संघर्ष में गोंड जनजातियों ने सफलता प्राप्त की थी। तो यहाँ पे देखिए आप, देखिए इस संघर्ष में सफलता प्राप्त की थी गोंड जनजाति के लोगों ने। जो कैप्टन ब्लंट है उन्हें इंद्रावती नदी पार नहीं करने दिया था, उन्हें बस्तर पर नहीं प्रवेश करने दिया था गोंड जनजाति के लोगों ने इस संघर्ष के द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग परलकोट के बारे में। देखिए परलकोट विद्रोह जो कि 1824 से 25 में हुआ था, इसका आरंभ हुआ था 24 दिसंबर 1824 को। कारण क्या था इस विद्रोह का, तो मराठों और अंग्रेजों द्वारा लगाए जा रहे कर का विद्रोह, उनके द्वारा किए जा रहे शोषण का विरोध और अपनी संस्कृति के बचाव में। तो माड़िया जनजाति के लोगों ने इसका विद्रोह किया था, अबुझ माड़िया जनजाति के लोगों ने। और इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे गेन सिंह माड़िया। तो गेन सिंह माड़िया जो थे वो परलकोट के जमींदार थे और इनकी पदवी भूमिया राजा की थी। तो इस समय परलकोट के जमींदारों को भूमिया राजा की पदवी दी जाती थी। देखिए इस समय शासक कौन थे, तो महिपाल देव शासक थे जब परलकोट का विद्रोह हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इस विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, तो कैप्टन पेबे जो थे इस विद्रोह के दमनकर्ता थे। और इनकी जो प्रतीक चिन्ह थी वो थी धावड़ा वृक्ष की टहनी। धावड़ा वृक्ष की टहनी को इन्होंने प्रतीक चिन्ह बनाया था। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए जो गेन सिंह माड़िया थे वो गिरफ्तार कब हुए, 10 जनवरी 1825 को गेन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके लिए मदद जो की थी चांदा के सैनिकों ने मदद की थी। इंपॉर्टेंट है ये, चांदा के सैनिकों ने मदद की थी गेन सिंह माड़िया को पकड़वाने में। 10 जनवरी 1825 को गेन सिंह माड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए परिणाम क्या होता है, 20 जनवरी 1825 को गेन सिंह को फांसी दे दी गई और इन्हें बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, बस्तर का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है, तो गेन सिंह को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तारापुर विद्रोह जो कि 1842 से 1854 के बीच हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। शासक की बात करें तो भूपाल देव इस समय शासक थे और इनका उद्देश्य क्या था, तो जो कर वृद्धि हुआ था उसे रोकने के लिए एवं दीवान जगबंधु एवं जगन्नाथ बहिदार को पद से हटाने हेतु।
तो इसके लिए इन्होंने विद्रोह किया था। तो परिणाम क्या रहा इसका? कर वृद्धि जो हुआ था उसका आदेश को वापस ले लिया गया और दीवान के पद से हटाया गया। दीवान जगबंधु एवं जगन्नाथ बहिदार को पद से हटा दिया गया। तो इस तरह तारापुर विद्रोह सफल रहा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए मेरिया या फिर मारिया विद्रोह जो कि 1842 से 1863 के बीच में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे हिडमा मांझी और शासक कौन थे? तो भूपाल देव। हिडमा मांझी इसके नेतृत्वकर्ता है मेरिया या मारिया विद्रोह के। देखिए आप नीचे देखिए, इस विद्रोह का जो उद्देश्य था, मारिया विद्रोह का जो उद्देश्य था वो था नरबलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में। मतलब जो नरबलि प्रथा बस्तर क्षेत्र में पहले से चलते आ रही थी उसे अंग्रेज समाप्त करना चाह रहे थे, लेकिन जो यहाँ पे लोग थे वो नरबलि प्रथा को समाप्त करने के विरोध में थे। वो समाप्त नहीं करना चाहते थे नरबलि प्रथा को। देखिए दमनकर्ता कौन थे? तो कैम्पबेल थे दमनकर्ता इस विद्रोह के। मेरिया का मतलब क्या होता है? तो दंतेश्वरी मंदिर में जिस व्यक्ति की बलि दी जाती है उसे मेरिया कहा जाता है। तो दंतेश्वरी मंदिर में जो नरबलि की प्रथा प्रचलित थी उसे समाप्त करना चाह रहे थे अंग्रेज और इसका विरोध किया वहां के क्षेत्र के लोगों ने, बस्तर क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन इस विद्रोह के दमनकर्ता थे कैम्पबेल। कैम्पबेल ने इस विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया। विशेष बात क्या है इस विद्रोह के? तो इस विद्रोह के समय अंग्रेजों द्वारा काकती शासक भूपाल देव पर अभियोग लगाया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में भूपाल देव को कहा गया था कि वो इस नरबलि प्रथा को रोके, लेकिन वो रोकने में असफल रहते हैं। इस कारण अंग्रेजों ने काकती शासक भूपाल देव पर अभियोग लगाया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला विद्रोह। अगला विद्रोह है लिंगागिरी विद्रोह जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1856 में हुआ था। तो देखिए इस विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम किसे कहा जाता है? तो लिंगागिरी विद्रोह को कहा जाता है। देखिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह विद्रोह 1857 की क्रांति से पहले हुआ था। तो 1857 की क्रांति से एक साल पूर्व ये विद्रोह हुआ था, इसलिए इस विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। देखिए नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दुर्वाराम मारिया थे इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और इस समय शासक थे भैरम देव। उद्देश्य क्या था इस विद्रोह का? बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में। देखिए इस समय क्या है, 1854 में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा, जो उन्होंने हड़प नीति अपनाया था उसके द्वारा बस्तर क्षेत्र को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय लोगों में एक आक्रोश था। तो इस कारण ये विद्रोह किया गया था 1856 में। आगे देखिए इसी में देखिए परिणाम क्या हुआ इस विद्रोह का। 5 मार्च 1856 को दुर्वाराम को फांसी की सजा दी गई। इन्हें बस्तर का दूसरा शहीद कहा जाता है। तो बस्तर का दूसरा शहीद कहा जाता है दुर्वाराम को और इन्होंने लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कोई विद्रोह। तो देखिए कोई विद्रोह हुआ था 1859 में, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस विद्रोह को चिपको आंदोलन के समान विद्रोह कहा जाता है, अतः इसे छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहते हैं। देखिए इसे छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है क्योंकि ये विद्रोह जो था वृक्ष से संबंधित था। चिपको आंदोलन भी वृक्ष से संबंधित था और ये विद्रोह जो है वृक्ष से संबंधित था, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता थे नागुल दोल्ला और ये पोतकेल के जमींदार थे। नागुल दोल्ला जो कि पोतकेल के जमींदार थे। इनकी सहयोगी जो थे, जो कोई विद्रोह हुआ उसके नेतृत्वकर्ता थे नागुल दोल्ला और इनके सहयोगी थे राम भोई जो कि भोपालपट्टनम के जमींदार थे, जग्गा राजू जो कि भेजी के जमींदार थे। ये सभी क्षेत्र जो है बस्तर एरिया का क्षेत्र है। जैसे कि आप जानते हैं भोपालपट्टनम जो है बीजापुर के एरिया का है, तो बस्तर संभाग का ये सभी क्षेत्र हैं। इस समय शासक थे भैरम देव। भैरम देव जो कि काकती वंश के थे और इस समय वो शासक थे। देखते हैं हम लोग कोई विद्रोह का जो उद्देश्य था उसके बारे में। तो उद्देश्य था इस विद्रोह का अंग्रेजों द्वारा साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु। तो अंग्रेजों द्वारा साल वृक्ष की कटाई की जा रही थी
तो इसे रोकने के लिए नागुल दोरडा के नेतृत्व में इस विद्रोह को किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें जो नारा दिया गया, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। तो कोई विद्रोह में एक नारा दिया गया है, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया आपका मुड़िया विद्रोह, जो कि 1876 में हुआ था। इस विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था 2017 में। बस्तर की स्वाधीनता संग्राम किसे कहा जाता है? तो मुड़िया विद्रोह को कहा जाता है, और ये 1876 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता थे झाड़ा सिरहा। झाड़ा सिरहा इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। इस समय शासक थे भैरमदेव। देखिए, लगातार 3 जनजाति विद्रोह जो हुए हैं, प्रमुख जनजाति विद्रोह, उस समय शासक थे भैरमदेव। लिंगागिरी विद्रोह में, कोई विद्रोह में और मुड़िया विद्रोह में, तीनों विद्रोह के समय शासक थे भैरमदेव। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, जो मुड़िया विद्रोह का उद्देश्य था उसको, तो दीवान गोपीनाथ कापड़ दास एवं मुंशी आदित्य प्रसाद द्वारा आदिवासियों पर किए जा रहे शोषण के विरोध में, तो इनके द्वारा जो शोषण किए जा रहे थे आदिवासियों पर, उसके लिए मुड़िया विद्रोह किया गया झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में। परिणाम क्या हुआ इस विद्रोह का? कैप्टन मैक जॉर्ज ने 18 मार्च 1876 को जगदलपुर में मुड़िया दरबार का आयोजन कराया। तो मुड़िया दरबार का आयोजन किसने कराया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जगदलपुर में कैप्टन मैक जॉर्ज ने 18 मार्च 1876 में मुड़िया दरबार का आयोजन कराया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भूमकाल या फिर बस्तर विद्रोह, जो कि फरवरी 1910 में हुआ था। तो ये विद्रोह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है। देखिए आप यहाँ पे, यह बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यापक विद्रोह है, और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे गुंडादुर, जिसे छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे भी कहा जाता है। नेतानार के जमींदार थे गुंडादुर, और भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। इनके सहयोगी थे कुंवर बहादुर सिंह, डेवरीदुर, बाला प्रसाद और दुलार सिंह। ये सभी भूमकाल विद्रोह में गुंडादुर के सहयोगी थे। इस समय जो शासक थे वो थे रुद्र प्रताप देव। भूमकाल विद्रोह के समय शासक थे रुद्र प्रताप देव। दीवान कौन थे? तो बैजनाथ पंडा, जो कि इस समय दीवान थे, बाद में इनको बदल दिया जाता है। आगे देखिए आप इसी में, कारण क्या था इस विद्रोह का? तो बहुत से कारण थे इस विद्रोह के, जैसे कि पुलिस कर्मचारियों के अत्याचार, आदिवासियों को गुलाम समझना, घरेलू मदिरा पर प्रतिबंध। तो देखिए, आदिवासी लोग जो मदिरा बनाते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नई शिक्षा नीति, अंग्रेजों द्वारा जो नई शिक्षा नीति लाई गई थी वो। बेगारी प्रथा, ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना। तो उस समय क्या थे, ईसाई मिशनरी जो थे वो जबरदस्ती आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे थे। तो इसी प्रकार बहुत से कारण थे जिसके कारण भूमकाल का विद्रोह हुआ था। आगे देखिए आप इसी में, देखिए विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो 2 फरवरी 1910 को पुष्पाल बाजार से होती है। पुष्पाल बाजार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से पूछा जा चुका है कि जो भूमकाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो पुष्पाल बाजार से हुई थी। अंतिम लड़ाई जो हुई अलवार में हुई। इस विद्रोह से संबंधित जो अंतिम लड़ाई होती है वो अलवार में होती है। इस विद्रोह के जो प्रतीक चिन्ह थे वो थे लाल मिर्च, आम की टहनी, धनुष, भाला, मिट्टी के ढेले और इत्यादि। ये सभी इस विद्रोह के प्रतीक चिन्ह थे। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसमें मुखबरी किसने की थी? इस विद्रोह में जिन्होंने मुखबरी की थी, जिन्होंने कैप्टन गेर तक सूचना पहुंचाई थी, वो थे सोनू मांझी। सोनू मांझी इस विद्रोह के मुखबिर थे और इस विद्रोह के दमन करता थे कैप्टन गेयर। विशेष बात देख लेते हैं हम लोग। इसमें विशेष बात क्या है? रानी स्वर्ण कुंवर व दीवान लाला कलेंद्र ने इस विद्रोह के नेतृत्व गुंडादुर के हाथों सौंप दिया था। देखिए, दीवान लाला कलेंद्र, तो इन्हीं की योजना के हिसाब से इस विद्रोह को किया गया था और इन्होंने गुंडादुर को इस विद्रोह का नेतृत्व सौंप दिया था। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ऊपर बताया था,
गुंडादुर को छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन। तो इस तरह आपके जो जनजाति विद्रोह है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चीज को कवर कर दिया गया है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनजाति विद्रोह में, और सभी जनजाति विद्रोह को स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने बता दिया है। तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार देखिए और सभी जनजाति विद्रोह को अच्छे से पढ़िए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कलचुरी शासन के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है।